हम जयराम मातो साहब जुड़े हैं। हमको बहुत कोई बरगलाने के लिए मिला, अपने क्षेत्र से भी मिले, हजारीबाग में भी बहुत कोई मिले और गिरिडीह तोपचांची जब जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत कोई मिले। लेकिन हम सीधा सीधी एक ही बात पर रहे कि मेरे पास पैसा कौड़ी है या नहीं है वो मायने नहीं रखता। हम लोगों का जो अपना हक अधिकार है, तो सबको बोला कि रे भाई तुम लोग का हक अधिकार क्या है? हम बोले हम लोग का हक अधिकार यही है कि जो झारखंड में है जिसके पास अपना स्थानीय का परिचय है, स्थानीय परिचय है, और जो बाहर के लोग यहाँ करके अपना स्थानीय प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के लोगों को हक अधिकार को मार करके अपना जो तिजोरी भर रहा है, ये कब शांत होगा? बस केवल ये बताइए। डोभा, डोभी, ट्रांसफार्मा, कुनिया, कांदर, ये कोई भी विधायक आएगा, कोई भी मुखिया रहेगा, तो ये सारा चीज बनता है, सारा चीज होते रहता है। आज ट्रांसफार्मा लगाए 6 महीना के बाद हो सकता है वो फिर खराब हो, फिर लगेगा। लेकिन एक नियम नीति जो बनना चाहिए 2000 ईस्वी से झारखंड में, वो नियम नीति नहीं बना। तो नियम नीति बहुत सारा चीज, नियम नीति बहुत सारा चीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए एक चीज ईमानदारी से बताते हैं। विनोद पासवान हमारा क्लासमेट है, विनोद पासवान हम लोग का क्लासमेट है, साथ में हम लोग 10th किए हैं बरसात। तो 10th किए हैं, तो 10th के बाद हमारा बाप माँ जब चार और दाल भेजने लगा थी हजारीबाग गाड़ी से, कभी चेतक से, कभी गैड़ा गाड़ी से, कभी चौधरी गाड़ी से, बहुत गाड़ी से, तो वो चावल और दाल किस आशा में भेज रहा है कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ेगा और पढ़ने के बाद एक नौकरी लेगा और नौकरी लेने के बाद हम लोग का थोड़ा सा भरण पोषण करेगा, बढ़िया से घर दुआर चलेगा। लेकिन हम लोगों का स्थिति ऐसा कर दिया है कि आप पढ़ लीजिए, डिग्री ले लीजिए, सारा कुछ आप कर लीजिए, फिर आपको बम्बई दिल्ली जाने पर मजबूर हम कर देंगे, और कर दे रहा है। जिसके कारण से आज के जनरेशन के मतलब जो हम लोग एज का लड़का है वो अधिकतर बम्बई दिल्ली में मिलेंगे, और जो गांव घर में रह गया वो किसी दूसरे क्षेत्र में लीन है, और किसी दूसरे क्षेत्र में लीन है तो उनका घर चल रहा है। ऐसा नहीं कि उनका घर नहीं चल रहा है, घर तो सबका चलना है, लेकिन ऐसे ही चलते रहेगा तो फिर मेरा बाल बच्चा का क्या हाल होगा? मेरा अधिकार कहाँ, फिर हम लोग का हक अधिकार कहाँ मिला? तो यही सब चीज को लेकर के जयराम मातो आवाज उठाएं, और जिसके कारण से आप ही के पंचायत में यही बाजार टाण में देखे होंगे कि जयराम मातो को हम लाने के काम किए। सीताराम दास थे, विनोद मोती दास, जो भी यहाँ पर सबको मिलजुल करके युवा लोग लाए। लाने के बाद लोग बहुत दिन तक 2-3 महीना तक जागरूक रहे कि नहीं सही बात तो बोलता है यार, ये लड़का जो है 29 साल के लड़का सही चीज बोल रहा है। लेकिन ये सही चीज तो बोल रहा है, फिर ये हम लोग उसको वहां तक सदन में भेजेंगे कैसे? मुख्यमंत्री बनेगा कैसे? तो उसके लिए चाहिए भाई कि 81 विधानसभा में से आपको 41-42 विधानसभा जितना होगा, और हम लोग पहले ही मान लेंगे कि अरे अभी नौक हो ना आए पारता, कहीं झूठो घोटा बर्बाद कर भी, तो इससे क्या होगा कि अगला आदमी का मनोबल टूट जाएगा। आप ही के घर के बच्चा का, जो हम लोग आप ही के बाल बच्चा है, आप ही लोग के भाई हैं, हम लोग का मनोबल टूट जाएगा कि यार एक तो 24 साल झारखंड अलग होने हो गया, अरे 24 साल में तो कोई दिलाया नहीं हक अधिकार। झारखंड को अलग करने में बहुत सारे राजा पुरखा का जान गया है। हो सकता है कि उस समय हमारे क्षेत्र के बरकट्ठा के लोग जो लदनी लदाता था उस सब में व्यस्त रह गए, इधर का आदमी इधरे गुड़ कतारी में व्यस्त रह गया, और उधर का आदमी अब देखिएगा संथाल परगना में, पलामू में सिद्धू कानू का विद्रोह, संथाल परगना में संथाल विद्रोह, फिर आपका कोल्हान में जो हुआ, कोल्हान में जो सबसे पहले कोल्हाने से अंग्रेज का प्रवेश हुआ था 1767 में, जगन्नाथ ढाल उसका नेतृत्व किया था। तो आखिर आपका क्षेत्र के लोग उस समय नहीं जा पाया, आप अपने ही काम से व्यस्त थे, लेकिन झारखंड मिल गया, आपका खनिज संपदा आपको मिल गया। लेकिन अब इसका वर्चस्व से अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए, आपका हक अधिकार दिलाने के लिए एक नौजवान पढ़े लिखा लोग आगे आ गया है। तो हम चाहेंगे कि हमारा गार्जियन स्वरूप और हम लोग के जो एज के दोस्त हैं, भाई हैं, सब मिल करके इसको साथ दिया जाए। बदलाव आज नहीं तो कल होना तय है, लेकिन ये बदलाव होना तय है। लेकिन अगर हम लोग इसी बार मान लेते हैं कि इस बार क्यों नहीं हो सकता बरकट्ठा बदलाव, आखिर हम लोग किसी का शिकायत नहीं करते, वास्तविक पर तो बात कर सकते हैं ना। वास्तविकता क्या है, यहाँ का विधायक रहे या फिर आपका गांडे का विधायक रहे,
कोई भी विधायक रहे झारखंड, उसका काम है विधि बनाना, उसका काम है नियम नीति बनाना। तो फिर ये नियम नीति क्यों नहीं बन रहा? कोई भी सरकार रहे, भाजपा काहे नहीं बना पा रहा? इसका कारण हमको पता है, हमको बताते हैं, जयराम महतो बोलते हैं। कारण यही है कि जैसे आप भाजपा को चुनते हैं, भाजपा आपका है राष्ट्रीय पार्टी। कभी भी राष्ट्रीय पार्टी ये नहीं चाहती है कि झारखंड में इन लोग का जो अपना क्षेत्रीय मुद्दा है इसको देखें। अगर वो स्थानीय नीति अर्थात 1932 के आधार पर 1900 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बना देता है, तो जो बाहर राज्य के लोग यहाँ पर आकर के मजा मार रहा है, वो आदमी उसको फिर नहीं कट जाएगा, फिर बोलेगा कि अरे ये तो बिहार के आदमी को झारखंड में जगह नहीं मिल रहा है, उड़ीसा के आदमी को जगह नहीं मिल रहा है, यूपी के आदमी जगह नहीं मिल रहा है, चलो यूपी बिहार उड़ीसा के आदमी विरोध करो भाजपा। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी आपको कभी हक अधिकार नहीं दिलाएगा, खास करके स्थानीय बात में, क्षेत्रीय मुद्दा में। आइए क्षेत्रीय पार्टी, तो क्षेत्रीय पार्टी आपका है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ उस समय इधर के लोग बनते समय, लड़ते समय आगे नहीं जाता, काहे कि लाठी खाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, हो सकता है जानो चल जाए। उस समय रह गया पीछे। जब जेएमएम पार्टी बन गया, उसका सरकार बना, तो अपना इलाका में खूब बढ़िया से विकास कर रहा। लेकिन आपका बरकठा के आदमी जेएमएम में कोई बढ़िया कदावर नेता बताइए जो लड़ झगड़ करके लावे यहाँ पर। आंसू का भी वही हाल हुआ, वो भी क्षेत्रीय पार्टी बना, फिर आपका बरकठा पीछे। फिर जब क्षेत्रीय पार्टी JLKM जो जयराम महतो बनाया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और हम लोग का चुनाव चिन्ह भी आ गया है कैंची छाप। अब इसमें भी हम लोग पीछे रह जाएंगे, तो फिर आने वाला पीढ़ी कहेगा कि अरे फिर हम लोग का आजापुर का कहाँ चल गया तेरे भाई उस समय। जैसे अभी हमें अपना आजापुर का बोल रहे हैं, चाहे हमें अपने नेताओं को बोल रहे हैं कि आप उसमें क्यों नहीं रहते हैं, अपना क्षेत्रीय मुद्दा में, स्थानीय मुद्दा पर काहे नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सामने विधानसभा का चुनाव है, जयराम महतो जिसको भी कैंडिडेट बनाए, जिस प्रकार केंद्र में एक प्रकार से देखते हैं कि मोदी के नाम पर वोट करते हैं, उसी प्रकार हम कहते हैं कि झारखंड में टाइगर जयराम महतो का लहर चल चुका है, लोग जाग चुके हैं। और जयराम महतो के नेतृत्व में जिसको भी यहाँ पर कैंडिडेट बनाएगा बरकठा विधानसभा से, जो भी लड़ेंगे हम लोग उसको समर्थन करेंगे। आप बोलिएगा कि जयराम महतो कहीं गलत कैंडिडेट का चयन कर देंगे तब क्या करोगे, तब पर भी साथ रहोगे। हम लोग एक ही बता देते, जयराम महतो कभी गलत कैंडिडेट को चयन नहीं करते। क्यों? इसलिए क्योंकि वो खुद एक आंदोलनकारी का बेटा रह चुके हैं। 1990 के समय में झारखंड अलग करने में उनके पिताजी आंदोलन करते थे, लड़ाई लड़ते थे। अब जिस प्रकार अभी जयराम महतो सीना तान के टाइगर के शेर के जैसा दहाड़ते हैं, उसी प्रकार वो भी दहाड़ते थे, लेकिन उनको निमिया घाट थाना में उसको बंद कर दिया गया और इतना पीटा गया, इतना लाठीचार्ज किया गया कि बाद में फिर जब निकले जेल से तो ऐसा कुछ बचा नहीं, लास्ट में उसका जान चला गया। और आज जयराम महतो जब निकला है अपना घर से, तो इनका भी ऐसा ही मिट्टी का घर है, गेट में हमको लग रहा है दरवाजा भी टूटा हुआ है। उसका भाई जो है वेल्डर है, अपना शादी नहीं किए, अपना भाई का शादी कर दिए, बस एक ही चीज के लिए कि जो सपना मेरा बाप देखे थे उस सपना का पूरा हम करेंगे। और इसीलिए उनके साथ में पढ़े लिखे नौजवान साथ में गए हैं, और जितने भी ऐसे सब पढ़ा लिखा नौजवान है, और जितना लोग को भी टिकट देगा तो पढ़े लिखे लोग को ही दे रहा। इसीलिए जो भी उनसे जुड़े होंगे, देखे होंगे, उसमें क्राइटेरिया है कि चुनाव कौन लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आपके पास योग्यता मतलब डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, अच्छा पॉइंट मिलेगा। दूसरा चीज कि आप संगठन के लिए आप ईमानदार कितना है उसको देखेगा, संगठन में आप कितना काम किए हैं उसको देखेगा। तो इस प्रकार के लोगों को वो चयन करके आपको प्रत्याशी बनाए। तो फिलहाल अभी हम गांव-गांव जा करके बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी हम बनाते हैं। इसलिए बना रहे हैं कि अगर यदि बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी जयराम महतो का सिपाही ही हम अपना समझते हैं, जबकि मेरा पोस्ट है केंद्रीय संगठन मंत्री। हम अपना पोस्ट किसी को नहीं बताते हैं, मेरा नाम जानता है लोग, पोस्ट नहीं जानता है, क्या कि हम पोस्ट नहीं बोलते। पद तब कामयाब होगा जब टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बने, जब टाइगर जयराम महतो झारखंड में जाके दहाड़ेगा, तब आपका पद काम में आएगा।
और पद रख लीजिएगा जिला अध्यक्ष, पद रख लीजिएगा केंद्रीय अध्यक्ष, और पता चलेगा एक भी सीट आप नहीं जीते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो पोस्टवा खाली कागजे में है। जैसे संविधान में अभी क्या है, वास्तविकता जो है ना संविधान का, वो किताब के पन्ना में ही सिमट के रह गया है। जबकि आप जाइएगा, बाहर निकलिएगा, देखते हैं क्षेत्र में, तो वास्तविकता कुछ अलग है। वास्तविकता कुछ अलग है, एकदम अलग है। जबकि जो संविधान में है उस चीज पर आप हैं। देखिए, अगर यदि संविधान में अगर यदि हम लोग रहते, संविधान के अनुरूप रहते, तो अभी जिस प्रकार बिहार से जब हम झारखंड अलग हुआ, तो बिहार में जो नियम नीति है, तो हमारा झारखंड उसी से अलग हुआ। तो वो नियम नीति आपका झारखंड में कहाँ है? हम लोग जब अपना भाई भाई में अलग होते हैं तो पंचायती करते हैं, तो समाज वाले लोग भी बोलते हैं कि बाबू रे आधा 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 आधा, चाहे वो ऊंचाई में छोटा है चाहे ऊंचाई में बड़ा है, उससे फर्क नहीं। तुम्हारा जमीन जायदाद आधा आधा होगा, जो भी होगा था सब चीज बांट के मिलता है। लेकिन हम लोगों को बांट के दे दिया, लेकिन वहां पर चलता है नियम नीति, नियोजन नीति 90-10 का। मतलब 90 जो है बिहार का नौकरी और 10 बाहर का। और हमारा झारखंड का नियम नीति क्या है, 60 झारखंड का और 40 बाहर का। काहे रहेगा ऐसा भाई? कौन लड़ेगा इसके लिए? यहाँ तो हमारा विधायक से डोबा डोबी में से उसको फुर्सत नहीं है, हमरे और आपको लड़वाने में से फुर्सत नहीं है। और सबसे असलियत बात बताते हैं, हम और विनोद लड़ गए तो 2005 से ही होते आया। एक विधायक आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो पूर्व विधायक उनको सपोर्ट करेगा। किसी को कचहरी भेज देगा तो किसी को थाना भेज देगा। तो आपसे में लड़वा देता है और वास्तविक को पता नहीं चलने देता है हम लोग को। और वास्तविक उनको कमीशन मिलता है सर, बातें में सरकार नहीं लड़ा देगा, नहीं तो उसको कमीशन कहाँ से मिलेगा? तो फिर ये कमीशन लेने वाला कौन है और कमीशन देने वाला कौन है? तो कमीशन मिलता है सपोज थाना से, आप बात समझिए, थाना से आपको चलिए कमीशन मिलता है, तो थाना में जो नौकरी चाकरी करने वाला अधिकतर बाहरी क्यों? अगर वो झारखंडी रहता तो शायद उसमें ऐसा गुण नहीं रहता। तो थाना में बाहरी कैसे आ जा रहा है? तो वही नियोजन नीति के कारण ना। आप खोल के रख दिए ओपन दरवाजा। झारखंड के लगभग जिला में कचहरी में अभी वैकेंसी आया था 4th ग्रेड का चपरासी का नौकरी। जानते हैं क्या लिखा हुआ था? कि भारत के नागरिक होना अनिवार्य। ले, अब उत्तराखंड वाला भी आके फॉर्म भर दे रहा है, बिहार वाला भी फॉर्म भर दे रहा है, और उसके बाद भी झारखंड कहेगा और कि जिसके पास पैसा उसी को नौकरी। तो ये सब सारा जो करप्शन है, तो बोलिएगा कि तुम्हारा जयराम बदल गया था, तुमको इतना बड़ा बड़ा फेंक के चल गया। जयराम बदल गया तो जयराम को अगर जी स्वार्थी रहते हो तो उनको बदलना रहता तो लोकसभा चुनाव के पहले बदल गया, इसमें कोई शक नहीं है। उनको बड़ा बड़ा ऑफर आया कि चलिए ना आपको लोकसभा चलिए सांसद बना देते हैं, आप बताइए आप कौन लोकसभा से लड़ना चाहते हैं, आप डील कर लीजिए। हम वो डील नहीं किए, वो किसी का पैसा नहीं पकड़े, जबकि उसके बावजूद भी विपक्ष बहुत तरह से उसको फंसाया। कभी ऑडियो वायरल करा दिया, कभी हिंदू मुस्लिम करा दिया, कभी 20 बैच करा दिया, और लास्ट में हम लोग 50,000 वोट से चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी 8.5 लाख वोट पूरा झारखंड में मायने रखता है। पहले निर्दलीय प्रत्याशी, हम लोग सब निर्दलीय प्रत्याशी थे। हजारीबाग में भी निर्दलीय प्रत्याशी संजय मेहता, वो भी 1.5 लाख समथिंग वोट लाए। आपका 1 लाख अंसारी धनबाद से, वो भी लगभग 1.5 लाख वोट लाए, वो भी निर्दलीय, वो भी जयराम मातो से पार्टी से। हमारा मनोज यादव जो कोडरमा लोकसभा से लड़े, ये भी तीसरे स्थान पर रहे, ये भी 30,000 समथिंग वोट लाए। हम लोग के पास ना पैसा था, ना कौड़ी था, ना झंडा था, ना बैनर था, उसके बाद भी लोग चाह रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि विधानसभा में ये गलती नहीं हो, मेरा हर लड़का, हर आदमी, हर चौक पर, हर बूथ में, हर पंचायत में रहे। इसीलिए हम लोग ये काम गांव-गांव जा कर के लोगों के पास बैठते हैं, समझाते हैं कि कम से कम अभी झारखंड का अपना हक अधिकार दिलाने के लिए टाइगर जयराम मातो आगे आए हैं। तो एक बार एकजुट हो जाइए, एक बार एकजुट होना जरूरी है। काहे कि आप अगर अभी एकजुट नहीं होइएगा तो आने वाला पीढ़ी हमको कोसेगा कि ये गलत है। बाकी अगर आप लोग कोई किसी भी तरह से कोई जानकारी चाहिए JLKM या जयराम मातो के बारे में, या फिर हमारा पार्टी के बारे में, यहाँ पर हमारे बहुत सारे दादा लोग बैठे हैं, तो हम उनका जानकारी देने के काम करेंगे।
बाकी कपका पंचायत कमेटी का गठन एक बार हम लोग बैठे थे तो हुआ था, उसमें हमारे पंचायत अध्यक्ष के तौर पर मोती दा को ही चुना गया था। बाकी इन्हीं के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि जो बूथ कमेटी यहाँ पर है, जैसे पंचायत वाला कब का